होप कि आपसे बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मनी के न्यूली लॉन्च्ड जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में, जिसका दूसरा नाम है शांसन कार्टा। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपको ये वीज़ा चाहिए, 100% चाहिए, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करनी होगी। बिकॉज़ आज के टाइम में अगर कोई भी वीज़ा आपको चाहिए तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसके डॉक्यूमेंट्स। तो जर्मनी की सरकार ने कुछ जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसकी लिस्ट निकाल दी है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं चेक लिस्ट। तो जर्मनी की सरकार ने चेक लिस्ट इशू कर दी है, पब्लिश कर दी है अपनी वेबसाइट पर और सबको बता दिया है कि अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जो जो हमें रिक्वायरमेंट है, तो उसी के बेसिस पर आपको वीज़ा मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं चाहता हूँ कि जो जो एक एक डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ इस वीडियो में, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे एंड होपफुली जब भी आप ये वीज़ा अप्लाई करो तो आपको ये वीज़ा मिल जाए। तो मैं आपको ऑनलाइन जर्मनी की सरकार की वेबसाइट पर दिखाऊंगा ये चेक लिस्ट एंड आपको हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो जर्मनी का जो जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड है इसमें आपको हर एक डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती, आपकी छोटी सी मिस्टेक आपको वीज़ा रिफ्यूज़ करा सकती है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता चल चुका है, हम खुद से अप्लाई करेंगे, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती एंड वीज़ा ऑफिसर उन बेसिस पर आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपको एक्सपर्टीज़ है ये वीज़ा अप्लाई करने में, आपको मिल सकता है, आपको पूरी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बट अगर आपने कोई दिक्कत, अगर आपने अच्छे से अपनी स्टोरी एक्सप्लेन नहीं की, अगर वीज़ा ऑफिसर को आपके इंटेंशन पर शक हुआ या कुछ चीज़ मिसिंग थी या कोई आपने एप्लीकेशन फॉर्म गलत भर दिया, तो बहुत सारी चीज़ होती हैं जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आप काम करोगे इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, सारी चीज़ें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। आपको इंटरव्यू के टाइम में क्या पूछा जाएगा उसके आंसर होने चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको ये वीज़ा मिलने में आसानी होगी। तो इसलिए मैंने बताया कि आप खुद से अप्लाई कीजिए, बट अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरा एक्सपीरियंस है इस वीज़ा को दिलाने के लिए। तो आप खुद से भी सारी चीज़ें परफेक्ट करना ताकि आपको ये वीज़ा खुद से मिल जाए। अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं आपको सीधा चेकलिस्ट पर लेकर चलता हूँ, वहीं पर एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी और उसके बाद आपको बहुत आसान होगी खुद से अप्लाई करने में। सो नाउ लेट मी शो यू द चेक लिस्ट ऑनलाइन। सो नाउ आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, यह है जर्मन मिशंस इन इंडिया, यानी कि ये जर्मन सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है भारत को लेकर। एंड इसी पर मैं आपको दिखा रहा हूँ चेक लिस्ट के बारे में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चेक लिस्ट को लेकर हमने जो पहला पार्ट है वो बना दिया है। ये चेकलिस्ट का दूसरा पार्ट है, बिकॉज जर्मनी की सरकार ने 2 चेकलिस्ट इशू की हैं। पहली चेकलिस्ट, पहला ऑप्शन हम आपको दिखा चुके हैं, तो वो वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देखना, ताकि आपको जो डाउट्स हैं चेकलिस्ट को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, वो आपके सारे डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे। बिकॉज़ हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जर्मनी की सरकार ने क्यों ये 2 चेकलिस्ट निकाली हैं, क्योंकि उन्होंने 2 क्राइटेरिया चूज़ किए हैं किसी को भी जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड देने के लिए। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ पार्ट 2 बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको पार्ट 2 में जो दूसरा ऑप्शन है चेकलिस्ट का वो दिखाऊंगा और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। बट प्लीज़ हमारी पहली वीडियो ज़रूर देख लेना, ताकि उसमें आपको समझ में आ जाए कि इस पार्ट में क्या नया है और उस पार्ट में हमने पहले पार्ट में क्या दिखाया है। तो नाउ स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। और यहाँ पे लिखा हुआ है शांसन कार्ड अपॉर्चुनिटी कार्ड। आपको पता है कि शांसन कार्ड अपॉर्चुनिटी कार्ड मिल रहा है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 3 जून 2024, यानी कि 3 जून 2024 को जर्मनी की सरकार ने खुद अपनी वेबसाइट पर इसको पब्लिश किया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। प्लीज़ विजिट द वेबसाइट मेक इट इन जर्मनी फॉर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन ऑन द अपॉर्चुनिटी कार्ड फॉर जॉब सर्च। वंस यू हैव डन द सेल्फ चेक ऑन दैट वेबसाइट ऑल्सो फाउंड हियर, प्लीज़ प्रिपेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन एंड बुक एंड एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट। यानी कि जिसको भी ये वीज़ा चाहिए उसको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपको अपने देखना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो मेक इन जर्मनी पर आप जाकर देख सकते हो एंड आपको उससे पता चल जाएगा। एंड उसके बाद फिर आपको ये डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे सबमिट करने होंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे आपको पहली चेकलिस्ट मैंने दिखाई थी उसमें भी, और ये जो पार्ट 2 में बना रहा हूँ दूसरा ऑप्शन में बता रहा हूँ आपको, उसके लिए भी सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। पढ़ लेते हैं इसको ताकि आपको नॉलेज मिल जाए।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है वैलिड पासपोर्ट इशूड विद इन द लास्ट 10 ईयर्स, यानी कि आपके पास पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। और आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड ऑनलाइन विद विडेक्स, यानी कि जितने भी लोग जर्मनी जाना चाहते हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि विडेक्स की वेबसाइट है जहाँ पर आपको सारे फॉर्म ऑनलाइन भरने होते हैं और उसका प्रिंट आउट आपको निकालना है। 2 प्रिंट आउट आपको निकालने हैं। इसमें बता देता हूँ कि इसको ध्यान से भरना, कोई गलती मत करना, अगर गलती करोगे तो वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज हम आपको ये वीज़ा फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भर के देंगे बिल्कुल सही से, ताकि आपको कोई भी गलती ना हो। आगे लिखा हुआ है 2 करंट आइडेंटिकल पासपोर्ट फोटोज अकॉर्डिंग टू द बायोमेट्रिक्स और नॉट ओल्डर देन 6 मंथ्स, यानी कि आपको 2 पासपोर्ट फोटो चाहिए और वो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आगे लिखा हुआ है डेक्लेरेशन फॉर एडिशनल कॉन्टैक्ट एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन, यानी कि आज के टाइम में जर्मनी ने कहा है कि हमें ये फॉर्म भी भर के दीजिए, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसको आपको भरना है। कोई अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको ये भर के दे सकते हैं आपको। आगे लिखा हुआ है 2 कॉपीज ऑफ योर पासपोर्ट डेटा पेज A4 साइज कॉपीज, यानी कि आपको अपना फ्रंट पेज और लास्ट पेज की 2 फोटो कॉपी करनी है और आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। आगे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फाइनेंशियल मींस टू कवर द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे बाय वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको पता है कि जब भी आपको कोई वीज़ा चाहिए होता है तो जर्मन सरकार को आपको दिखाना पड़ता है कि आपके पास इनफ फंड है ताकि आप वहाँ पर जाओगे तो आप बिना जॉब के सर्वाइव कर सकते हो। जॉब तो आपको मिल ही जाएगी ऑब्वियसली बात है, बट इनके अपने एक तरीके हैं। तो इसमें इन्होंने आपको 3 ऑप्शन दिए। पहली चीज़ है प्रूफ ऑफ अ स्पेयर अकाउंट टू ब्लॉक्ड अकाउंट। ब्लॉक्ड अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा जिसमें आपको रखना है 1027 यूरो पर मंथ के हिसाब से एंड प्लस सफिशिएंट फंड्स फॉर द रिटर्न फ्लाइट। कहने का मतलब ये है कि आपको 1 साल के हिसाब से 12,324 यूरोज़ रखने पड़ेंगे अपने अकाउंट में, 12,324, और साथ में फ़्लाइट टिकट की भी आपको पैसे दिखाने पड़ेंगे। तो ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है फेयर फ्लिस्ट एरक्लेयरिंग फॉर्मल ऑब्लिगेशन लेटर बाय स्पॉन्सर लिविंग इन जर्मनी, यानी कि ये एक स्पॉन्सरशिप फॉर्म होता है, इसको आपको करना पड़ेगा। अगर आपको जर्मनी में कोई आपका रहता है तो वो आपके लिए ये कर सकता है। आगे लिखा है स्टेटमेंट ऑफ अ करंट बैंक स्टेटमेंट, यानी कि आपको बैंक स्टेटमेंट भी आप दिखा सकते हो। तो इस तरीके से भी ये ऑप्शन पूरा कर सकते हो। आगे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इन जर्मनी सच एज रिटन इन्विटेशन बाय फ्रेंड्स और फैमिली, होटल बुकिंग और सिमिलर। कहने का मतलब ये है कि आप जब जाओगे तो ऑब्वियसली बात है आपको दिखाना पड़ेगा जर्मन एम्बेसी को कि मैं कहाँ पर रहूँगा। चाहे होटल बुकिंग कर सकते हो, अपने दोस्त का घर दिखा सकते हो, कोई भी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ वोकेशनल और academic training such as the bachelor's, master degree, diploma and if applicable prior work experience in the form of a confirmation letter by previous employer। कहने का मतलब यह है कि आपने जो एजुकेशन की, चाहे आपने बैचलर डिग्री की है उसका प्रूफ दिखाना है, मास्टर डिग्री की है उसका प्रूफ दिखाना है, अगर आपने डिप्लोमा किया यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग की तो उसका प्रूफ दिखाना है, और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका भी आपको लेटर दिखाने पड़ेंगे जहाँ जहाँ पर भी आपने काम किया, ताकि इनको यकीन हो जाए कि आपने इन कंपनी में काम किया है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, चाहे कोई भी डिग्री हो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए ये चाहे ऑप्शन 1 हो चाहे ऑप्शन 2 हो, पहली चेकलिस्ट हो या दूसरी चेकलिस्ट हो, इसमें आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं जो मैंने आपको पहले ऑप्शन 1 दिखाया था, आपने देखा होगा। अब मैं दिखाऊंगा आपको ऑप्शन 2 की, बिकॉज ऑप्शन 2 आप मान के चलिए ये दूसरी चेकलिस्ट है जो जर्मनी की सरकार ने निकाली है। तो इसमें आप चीज़ें पढ़ सकते हो, खुद से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है स्कोर ऑफ अ मिनिमम ऑफ 6 पॉइंट्स। तो जो दूसरी चेकलिस्ट जर्मनी ने निकाली है उसके अंदर उन्होंने 6 पॉइंट्स का एक ऑप्शन दिया है। अगर आप 6 पॉइंट्स अचीव कर लेते हो 14 पॉइंट में से, तो आपको भी अपॉर्चुनिटी कार्ड मिल जाएगा। तो ये है चेकलिस्ट नंबर 2, ऑप्शन 2। तो कंफ्यूज मत होना, पहले ऑप्शन 1 हमारा देख लेना, हमने क्या बताया था पार्ट 1 में, तो उससे आपको यकीन हो जाएगा कि वो चेकलिस्ट अलग है, ये अलग है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जो पहला ऑप्शन है मैंडेटरी ट्रेनिंग, यू हैव आइदर अ कंप्लीटेड वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 2 years ड्यूरेशन दैट इज recognized by the state in which you obtained it, or a completed university degree that is recognized by the state in which you obtained it. Either one has to be accompanied by a confirmation from the German Central Office for Foreign Education. Application for that can be made through this website. कहने का मतलब यह है कि जर्मनी की सरकार ने कहा है कि आपको या तो आपने वोकेशनल ट्रेनिंग ली है तो उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा, अगर आपने बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री ली है तो उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा, और साथ में आपको रिकग्नाइज करानी पड़ेगी अपनी डिग्री जर्मन सरकार की एजेंसी से जो यहाँ पे लिखा है ज़ाब। बहुत सारे लोग इसको सोचकर कंफ्यूज हो सकते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी डिग्री जर्मनी से रिकग्नाइज कराएंगे। हमें पूरा प्रोसेस पता है क्योंकि हमने पहले भी बहुत लोगों की कराई, तो आपकी भी करा देंगे। तो डिग्री रिकग्नाइज कराने के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इन्होंने मैंडेटरी लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि आपको ये जो लैंग्वेज स्किल है इसमें इन्होंने ऑप्शन दिया, पढ़ लेते हैं।
You have to show proof of either current German skills on a level of A1 through a certificate by Goethe Institute, TELC or Austrian Language Diploma OSD, or current English skills on a level of B2 through an acknowledged certificate, example one that carries the ALTE Q mark certification such as IELTS or for example a TOEFL certificate। कहने का मतलब ये है कि आपको अब बताना पड़ेगा जर्मन एम्बेसी को, या तो आप जर्मन लैंग्वेज सीखिए A1 लेवल, अगर आप जर्मन लैंग्वेज नहीं सीख सकते तो फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज का आइल्स टॉफल का एग्जाम देना पड़ेगा, B2 आपको लाना पड़ेगा लेवल, उसके बाद फिर आप एलिजिबल बन जाओगे। तो ये ध्यान रखना है कि आप या तो जर्मन सीखो A1 लेवल या फिर इंग्लिश सीखो, ये कंपलसरी है, लेकिन ये ऑप्शन 2 के लिए कंपलसरी है, ध्यान रखना ऑप्शन 1 के लिए कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पे लिखा प्लीज नोट कॉन्फर्मेशन बाय पियर्सन आर नॉट एक्सेप्टेड एज सफिशिएंट प्रूफ, यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं PTE देते हैं, जो PTE जो देते हैं वो एलिजिबल नहीं है, तो इंग्लिश का आइल्स और टॉफल ही चलेगा। ये ध्यान रखना, गलती मत करना किसी के कहने पर PTE आप देने लग जाओ, बिकॉज पंजाब के लोग PTE ज़्यादा देते हैं, तो मत देना इसके लिए। आगे लिखा हुआ है पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड फॉर partial recognition of vocational qualification proof in the form of a notification of partial recognition TILE। तो कहने का मतलब यह है कि आप जब भी ये वीज़ा अप्लाई करोगे, तो जब भी आप अप्लाई करते हो अपनी क्वालिफिकेशन के लिए, रिकग्निशन के लिए, तो आपको अगर पार्शियल रिकग्निशन मिलती है आपकी वोकेशनल क्वालिफिकेशन के, तो आपको इसके बताना पड़ेगा, वो जो लेटर आपको मिलेगा वो सबमिट करना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है जर्मन स्किल्स ऑन लेवल A2 B1 B2 C1 प्रूव एज इंडिकेटेड अबव अंडर मैंडेटरी लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि आपको पॉइंट्स चाहिए, 6 पॉइंट्स में से अगर पॉइंट्स चाहिए तो आपको ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। A2 सीखोगे तो 1 पॉइंट मिलेगा, B1 सीखोगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे, B2 सीखोगे तो 3 पॉइंट मिलेंगे, तो इसके लिए पॉइंट्स के लिए आपको सीखनी पड़ेगी। आगे लिखा हुआ है इंग्लिश स्किल्स ऑन लेवल C1 प्रूफ एज इंडिकेटेड अबव अंडर मैंडेटरी लैंग्वेज स्किल्स, अदरवाइज आप इंग्लिश का प्रूफ दे सकते हो आइल्स टॉफल का, तो वो भी उससे भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे। आगे लिखा हुआ जो मेन चीज़ है वर्क एक्सपीरियंस इन कनेक्शन विद द ऐप क्वालिफिकेशन, यानी कि 6 पॉइंट्स में अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस तो वो भी आप प्रूफ दे सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 years विद इन द लास्ट 5 years, more points for 5 years within the last 7 years, proof in the form of employer's reference और certificate of employment, यानी कि अगर आपने काम किया 5 साल, लास्ट 5 साल में 2 साल काम किया है तो आपको ध्यान रखना 2 पॉइंट मिलेंगे। आगे लिखा है प्लीज नोट these can and will be checked for authenticity if you hand in false documents or documents given to you without you actually having worked at a company indicated your application will be refused। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए काम को लेकर तो आपके रैंकिंग जो आपकी एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसमें मैं चीज़ बताना भूल गया कि 5 साल में अगर आपने 2 साल काम किया तो उसका प्रूफ दीजिए तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, बट अगर आपने 7 साल में 5 साल काम किया तो उसके 3 पॉइंट मिलेंगे। तो ध्यान रखना है कि आपको दिखाना पड़ेगा मिनिमम तो 2 साल का एक्सपीरियंस तो आपको चाहिए, तो इसका ध्यान रखना है आपको। आगे लिखा हुआ है इफ़ योर क्वालिफिकेशन इज इन वन ऑफ द शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस दिस विल बी चेक्ड बाय द वीजा सेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन प्रूफ ऑफ ट्रेनिंग सी अंडर मैंडेटरी। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी शॉर्टेजेस हैं ऑक्यूपेशन की, अगर आपने उसमें जैसे इंजीनियर हो आप तो आपको एक्स्ट्रा 1 पॉइंट भी मिलेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी सारी शॉर्टेज में पड़ी हुई है ऑक्यूपेशन, तो इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आगे लिखा हुआ है इफ़ योर एज इज़ बिलो 35 और बिटवीन 35 and 40 एंड द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। कहने का मतलब यह है कि जिसकी एज 35 तक है उसको 2 पॉइंट मिलेंगे, जिसकी 35 से 40 के बीच में है उसको 2 पॉइंट मिलेंगे, तो इसके लिए भी ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। आगे लिखा हुआ है प्रीवियस स्टे इन जर्मनी प्रूव दैट यू हैव रिजाइडेड लीगली इन जर्मनी फॉर अ कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ एटलीस्ट 6 months। कहने का मतलब ये बहुत सारे हमारे भारत के लोग ऐसे हैं जो जर्मनी पहले जा चुके हैं, 6 महीने रह चुके हैं। अगर आप 6 महीने रह चुके हो तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, लेकिन जो नहीं रह पाया 6 महीने जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो उसको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। अब जो मेन चीज़ है इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया था रिगार्डलेस इफ ऑप्शन 1 और 2 अप्लाइज टू यू प्लीज़ ऑल्सो ऑलवेज हैंड इन। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी बट आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि आपका ऑप्शन 1 हो या 2 हो आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये तो चाहिए, चाहे चेकलिस्ट आपकी 1 हो चाहे 2 हो। तो पहले भी मैंने बताया था, वीडियो देखो तो उसमें पता चल जाएगा। इसके लिए भी ज़रूरी है, ऑप्शन 2 के लिए भी ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? ड्यूली साइन मोटिवेशन लेटर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि आपको एक मोटिवेशन लेटर बनाना पड़ेगा, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो ये पॉइंट्स लिखे हैं आप खुद से पढ़ सकते हो, इस सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आपको लेटर तैयार करना है। अगर आप कोई गलती करोगे तो जर्मन एम्बेसी वीज़ा नहीं देगी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैंने हमेशा बताया कि हम एक्सपर्ट हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमसे लिखवा सकते हो, हम इसका बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे और आपको जर्मन एम्बेसी वीज़ा देगी हमारे इस मोटिवेशन लेटर के बेसिस पर, बिकॉज हमें बहुत अच्छे तरीके से बनाना होता है। तो इसका ध्यान रखना है। आगे प्रूफ ऑफ पर्सनल स्टेटस इन इंडिया
इंडिया, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आगे है करिकुलम वीटे, यानी कि CV आपको बनाना है प्रॉपर तरीके से, उसके भी डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। आगे लिखा हुआ इफ़ यू ऑलरेडी आर 45 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर और यू विल टर्न 45 वाइल इन जर्मनी टू सीक अ जॉब, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स भरना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी एज 45 साल है, उससे ज़्यादा के हो आप, तो आपको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ेगा। और मैंने हमेशा बताया है कि कोई भी आपकी एज हो सब अप्लाई कर सकते हो, ये नहीं कि आप 45 ईयर्स के हो गए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप भी अप्लाई कर सकते हो, सब अप्लाई कर सकते हैं। आगे है प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा जब भी आप अपनी फाइल सबमिट करोगे। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो, हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए अच्छा रहेगा तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये थी पूरी की पूरी चेकलिस्ट। ये वीडियो काफ़ी बड़ी होगी, बट आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो ऑप्शन 2 है, पार्ट 2 मैंने बनाया है, इसकी चेकलिस्ट मैंने आपको दिखा दी है। पार्ट 1 के लिए आप हमारी वीडियो ज़रूर देखना, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि उसमें किसके लिए, वो किसके लिए एलिजिबिलिटी बन रही है और ये किसके लिए बन रही है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तरीके से सारी चीज़ें आपको समझाते हैं। तो बस इसका पूरा ध्यान रखिए एंड कॉन्टैक्ट कीजिए हमें, ताकि हम आपको वीज़ा दिला सकें। सुनाओ, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ दिखा दिया है, बता दिया है, समझा दिया है। तो बस अब आपको पता चल चुका है, तो अब आप इसी हिसाब से मेरे एडवाइस को फॉलो कीजिए। सही से अपनी फ़ाइल लगाइए, सारे डॉक्यूमेंट सही से दीजिए, अपनी अच्छे से स्टोरी बताइए, एंड तभी आपको वीज़ा मिलने में आसानी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको अच्छे से भरना है, ताकि उसमें भी कुछ छोटी सी भी गलती करोगे तो वीज़ा फिर आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो सारी चीज़ें सही कीजिए, आपको वीज़ा मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।